ये लगाओ उधर बीच में। बीच में कैसे? इन दोनों बेड्स के बीच में पर्दा लगाना है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? पहले की बात और थी, अब मैं इस तरह बेपर्दा तुम्हारे सामने नहीं सो सकती। क्यों? तुम सबको बताना चाहती हो कि हम मियां बीवी नहीं है? हाँ, दिल तो मेरा यही कर रहा है कि बाहर जाऊं और सबको सच सच बता दूं। जाओ जाओ, बाहर जाके ऐलान कर दो, तो देखो होता क्या। इंसानों से तो डर लगता है तुम्हें, अल्लाह से डर नहीं लगता? इतनी बड़ी झूठी कसम जो तुमने खाई है, उस पर जरा शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें? मैंने कहा ना, मैंने झूठी कसम नहीं खाई। तुम नहीं जानती, लेकिन मेरा खुदा जानता है। अच्छा, कैसे जानता है वो? बताओ ना, कैसे जानता है वो? बताओ ना, कैसे जानता है? मुझे भी जानना है। ओ भाई, हेलो। डिस्टेंस डिस्टेंस। इधर इतना खुलेआम रमैस करने की इजाजत नहीं है। ये कुछ चीजें ले आया हूं मैं, बाकी जो चाहिए खुद ले आना। की गल हो गई? कितने गलत वेले तो नहीं आ गया? तुमने इतना डरा दिया इसको कि बेड के बीच में पर्दा डालने की बात कर रही है। और नहीं नहीं यार, इतना भी नहीं है। ये तुम लोगों का कमरा है, जिस तरह मर्जी चाहो रहो। बस बाहर थोड़ा प्लीज भी केयरफुल, ठीक है ना? मैं अब चलता हूँ, ये सामान पड़ा, बाकी देखना जो चाहिए, ठीक है ना? हबीब भाई, हम दोनों मियां बीवी नहीं है। ना ही हम दोनों की शादी हुई है, ना ही कोई निकाह। मियां से आपा पाएंगे। रुक जाओ, बैठो। क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? हारून तुम्हारी जिंदगी से चला गया है, वो अब वापस नहीं आएगा। उसके इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हारून की कोई लाश भी मुझे ला कर दे दे, मैं तब भी फारूक से शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्यों? हाँ, क्यों? मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। नहीं, सब कुछ नहीं बताया है तुमने। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है जो आपको पहले से मालूम है? जो मुझे मालूम है, मैं वही सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कराहत जानती हैं? उल्टी घिन जो चूहे, कॉकरोच और छिपकली को देखकर आती है, वैसा ही। शीरें की बातें मत दोहराओ, अपनी बात करो। मेरी बातें बहुत सख्त हैं, आपको बहुत तकलीफ होगी। जिस दिन से उसने मुझे छुआ है, अपना जिस्म खुरच खुरच कर धोती हूं, उस बर्तन की तरह जिसमें कोई कुत्ता मुंह मार देता है।
और जब हारून तुम्हें छूता था तब तुम्हें कैसा महसूस होता था? उसने मुझे कभी नहीं छुआ। किसी नामहरम का छूना हर शरीफ और पाकबाज औरत को इतना ही बुरा लगता है, लेकिन जब वो महरम बन जाता है तो सिर्फ उसी मर्द का छूना अच्छा लगता है। निकाह में बड़ी बरकत होती है, इससे आज तुम्हें कराहत आ रही है, शादी के बाद उसी से मोहब्बत हो जाएगी। जी बीबी जान, यही बातें आपने उससे भी कही थी जो 21 साल तक उसके नाम पर बैठे रहती। जब वो उसके मुंह पर थूक कर चली गई है तो फिर आप मुझसे क्या मनवाना चाहती हैं? रुक जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं ज़रमीन। या तो फारूक से शादी कर लो या फिर शीरी के पास चली जाओ। ठीक है बीबी जान, मैं शीरी के पास चली जाती हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? आपको पता है, मैं जिस औरत की गोद में पली बड़ी हूं ना, वो मुझे लोरियां भी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाती थी। कुरान हम लोगों के लिए भी मुकद्दस है शीरी। अब इस चीज का क्या हल निकाला जाए? आप प्लीज किसी से पूछें ना कि इसका कुफारा कैसे अदा हो सकता है। मेरा ख्याल है तुम लोगों को जितने भी पैसे सलामी में मिले हैं ना, उसकी न्यास बांट देते। क्या कहती हो तुम? ठीक है, लेकिन आप प्लीज किसी और से भी एक दफा मशवरा जरूर कर लें। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, लेकिन ये मेरी बहन मेरे हाथ देखो। अब ये बात किसी और से नहीं करती, और ये जो तुम्हारे पर्दों वाले छोटे मोटे तमाशे ना, इसे बंद करो। बिकॉज इस 1.5 घंटे में ना तुम लोग 25-25 घरों में मियाँ बीवी रजिस्टर्ड हो चुके हो। तो जब तक यहां रह रहे हो तुम लोगों को ये मियाँ बीवी वाला ड्रामा ही करना पड़ेगा। ओके?